खोजी बहुत सी चीज़ों की खोज करते हैं। कुछ साइंटिस्ट खोजी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप जाके साइंस की बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर देते हैं। कुछ खोजी ऐसे होते हैं जो बाहर की दुनिया में एक नई टेक्निक को लेकर आते हैं। कुछ खोजी ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को खोजते हैं जो इस दुनिया में हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस दुनिया में हैं ही नहीं, उनका अस्तित्व भी नहीं होता, फिर भी उन्हें खोज कर वो दुनिया के सामने ले आते हैं। और कुछ खोजी ऐसे होते हैं जो अंदर, शरीर के अंदर जाकर वो चीज़ें खोज लाते हैं जिन्हें सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा, सुना और माना जाता है, जिसे हम कई बार मिथ कथाएं भी कह देते हैं, जिसे हम कई बार कह देते हैं ये पुराण है, कई बार कह देते हैं कि ये कहानियाँ हैं, ये किस्से हैं, ये सच है, ये झूठ है, किसी को नहीं पता होता। परंतु फिर भी वो चीज़ें होती हैं। हर एक वो चीज़ मौजूद है इस धरती पर जिसे हम महसूस करते हैं, सोचते हैं, मानते हैं और कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इस सृष्टि में मौजूद हैं जिसे हम नहीं मानते, जिनको हम मानना ही नहीं चाहते, जिनके बारे हम सोचते भी नहीं हैं, जिनके बारे में कभी हमें अभ्यास, कभी एहसास, कभी कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि क्या ये भी ज़िंदा हैं, पर वो हैं। इस सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो हमारी सोच से परे है। मैं खोजी इस खोज की तलाश में निकलने वाली हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? और हम जो खोजने वाले हैं वो बहुत कुछ अजीबोगरीब होगा। वो ब्रह्मांड की वो चीज़ें होंगी जो शायद कुछ साइंटिस्टों ने ढूंढी हैं, कुछ पागल उन बाशिंदों ने ढूंढी हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया, जो ऐसे पैदा हुए था जैसे कि एक आम बच्चा इस धरती पर आता है, परंतु उन्होंने अपना नाम ऐसे किया जैसे कि वो पैदा ही महान होने के लिए हुए थे। कुछ ऐसी खोजें निकाल डाली उन्होंने जो इस धरती पर कभी मौजूद ही नहीं थी। और हम उस सफ़र पर निकलेंगे जो अंदर की खोज में जाएगा, अंदर इस हृदय की गहराइयों में, जो अंदर की अवस्था है, जो अंदर के एहसास है, जिसमें मन, भावनाएं, हर एक चीज़ मौजूद है। हम उसकी खोज में जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप इस खोजी का साथ ज़रूर देंगी, क्योंकि हम बहुत कुछ खोजने वाले हैं अपने अंदर और बाहर की चीज़ों को। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ मिलेगा इन गहराइयों के अंदर। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। करामात, चमत्कार, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया? आपके दिलो दिमाग में भी नहीं था कि कहीं ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ ऐसा हो गया जो आपकी सोच से परे है। कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद आपने कभी की ही नहीं थी। अचानक से आपकी रोती धोती ज़िंदगी खुशियों से भर गई, और अचानक से कई बार आपकी खुशियों से भरी ज़िंदगी आंसू में बदल गई। कई बार आपने कुछ ऐसा सोचा, वो सामने आके खड़ा हो गया, और कई बार आपने कुछ सोचा भी नहीं और वो चीज़ हो गई। और कई बार आपकी सोच ये कहती है कि देखा, ये हो गया, मैंने कहा था ना ऐसा होगा। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या होता है ऐसा? और कई बार हम खुद पे भरोसा करते हैं, खुद की सिक्स सेंस पे भरोसा करते हैं कि नहीं, मुझे लगता है ऐसा होगा, और नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। वही चीज़ें क्यों हो जाती हैं? आखिर क्या रिश्ता है हमारा अंदर के भावों और बाहर की प्रकृति से, कि हम जो अंदर महसूस करते हैं कई बार वो सामने प्रकट हो जाता है, और जो सामने होता है वो हमें अंदर महसूस होने लगता है। कई बार हमारे अपनों की मृत्यु हमें पहले समझ में आ जाती है, उनकी मृत्यु से पहले हमें कुछ एहसास होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि बाहर की सृष्टि सब हमारे अंदर है। बहुत से कथाओं में, पुराणों में, हर एक चीज़ में लिखा हुआ है कि जो बाहर है वो सब अंदर है, और जो अंदर है वो सब बाहर है। जो हम अंदर बात करते हैं, जो अंदर महसूस करते हैं, उसी चीज़ को हम सामने प्रकट कर देते हैं इस दुनिया में। और यही सच है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने के बाद जब चारों तरफ से सारा कुछ ख़त्म होता है, तो अचानक से एक रोशनी की किरण नज़र आने लगती है।
तब हमें एक बात याद आती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई एक दरवाज़ा खोल देता है। तो हमें लगता है कि ये खोला हुआ दरवाज़ा किसी और का नहीं, उस भगवान का है। तो सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये वो भगवान है जो आपके अंदर है। मेरे पास एक ही है कि जिस तरीके से हर रात के बाद सवेरा होता है, हर सवेरे के बाद रात होती है, जैसे किसी का भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु के बाद उसका जन्म होना फिर से निश्चित है। ये सारा सर्कल चलता रहता है, इसलिए ये भी सर्कल है, सुख और दुख का सर्कल, जिसे हम महसूस करते हैं अपनी भावनाओं से। कई बार हमारे साथ हालात हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस तकलीफ़ का अंत है, और उस अंत के बाद अचानक से खुशियाँ आने लगती हैं, और फिर हमें महसूस होता है कि हाँ, अब यही तो होना था, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बुरा और नहीं हो सकता था। और कई बार बहुत अच्छा होते होते इतना बुरा हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि सवेर के बाद अंधेरा ज़रूर आता है। इसलिए खुद को खोजते रहें, खुद को अंदर से पहचानने की कोशिश करें। आई होप कि आज के दिन की ये छोटी सी नॉलेज कहीं ना कहीं आपको बहुत गहराई तक ले गई होगी। मैं जानती हूँ इस खोज ने आपके सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए होंगे, और वो सवाल कुछ ऐसे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर हम जो महसूस अंदर करते हैं वो बाहर क्यों आ जाता है, और जो बाहर होता है हमें वो अंदर महसूस क्यों होता है। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आपको मेरा इंतज़ार रहेगा, और मुझे आपका अगली बार मिलते हैं एक नई खोज के साथ, आपकी इस खोजी के साथ।